वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, आप सभी कॉलेज के बच्चे जो यहाँ पर इस एडवांस कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, यह एक अचानक से आया हुआ प्रोग्राम है जो इसी एडवांस कॉलेज के भाग्य में था कि हम अपने गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का समाधि दिवस और राष्ट्र के लिए किए गए उनके द्वारा जो सत्कार्य हैं उनके बारे में आपको कुछ बताएं। तो सबसे पहले आप लोगों को थोड़ी सी ठंड लग रही होगी। मैं आपको 5 तरह की क्लैपिंग बताता हूँ जिससे आपकी ठंड भाग जाएगी। आपको लगेगा कि दिगंबर मुनि महाराज नग्न अवस्था में कैसे इस ठंड में रहते हैं और वह सब कुछ योग ध्यान साधना के प्रभाव से अपने अंदर अपनी आत्मिक शक्तियों को प्रकट करके रहते हैं। तो सबसे पहले हम एंजॉय करते हैं 5 टाइप्स ऑफ क्लैपिंग्स और हम क्लैपिंग्स। आप लोग रेडी हैं हमारे साथ करने को? बोलो तो यस। चलिए, सबसे पहले हम अपने दोनों हाथों की जो फिंगर्स के टिप्स हैं इनको आपस में ठोकेंगे और इस मंत्र के साथ बोलेंगे ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम। बोलिए अच्छे से। हाथों को कोहनियों को ऊपर उठाएं, अपनी जगहों पर ना रखे रहें और हाँ बोलें ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। आवाज तो करो। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू। इससे आपका ब्रेन एक्टिवेट होता है, आपके अंदर जो लेजीनेस रहती है वो दूर होती है और आप अपनी स्टडी को बहुत अच्छे ढंग से कर सकेंगे अगर आप इस तरीके की 5 क्लैपिंग्स अपने जीवन में अपनाएंगे। आप फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से फिट रहने के लिए हम आपको छोटी सी कुछ चीज़ें बता रहे हैं। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। आवाज तो करो, क्या हो गया? सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, सभी। दूसरी क्लैपिंग, अपनी दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करके ठोकना है ना। आपको किसी भी प्रकार के दर्द होंगे, किसी भी प्रकार के कहीं पर भी शरीर में दर्द होगा, आप अपने घर वालों को भी कराएंगे तो फ्री में आपको ये मेडिसिन दे रहा हूँ। जिसने भी यह मंत्र पढ़ा, बोलो, दुख सारा ही दूर किया। जिसने भी इसको ध्याया, सुख का पारावार लिया, सुख का। चलिए, थर्ड क्लैपिंग, अपने हाथों की हथेलियों के ऊपर जो आपके ये पर्वत बने रहते हैं, केवल इनको ठोकना। आपके आंख, नाक, कान, गला, जिस भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होंगी वो सब इससे ठीक होंगी। जिसने भी यह मंत्र पढ़ा, बोले, दुख सारा ही दूर किया। जिसने भी इसको ध्याया, सुख का पारावार लिया, सुख का पारा। चौथी क्लैपिंग, अपने हथेलियों के जो बॉटम पार्ट है और साइड पार्ट, इसको ठोकना है ना। इसकी महिमा, इसकी शक्ति, इसकी महिमा नहीं सका कोई तौल। ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम। और 5वीं क्लैपिंग है पूरी।
किसी भी तरह का ब्लड प्रेशर हाई लो सब कुछ कंट्रोल होगा। ओम अरहम ओम अरहम। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू। आपको किसी भी तरीके की कभी भी शरीर में लगे एनर्जी डाउन है, हम किसी भी तरीके से सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, हम अपना काम समय पर नहीं कर पाते हैं, आपके लिए एक मुद्रा बता रहा हूँ। दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर ले जाएं और हाथों को मिला करके रखें, कोहनियों को सीधी रखें, आपकी बैकबोन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आंखें बंद करो और मेरे साथ बोलो ओम। बोलो। ये यूनिवर्सल साउंड है, इसका किसी रिलीजन से कोई मतलब नहीं होता है। ये यूनिवर्सल साउंड हर किसी के लिए इफेक्टिव होती है। ओम अरहम नमः। पुनः बोलें एक बार पूरी ताकत से। ओम अरहम नमः। दोनों हाथ बिल्कुल खींच कर रखें, कोहनियाँ झुकाएं नहीं। ये पावर मुद्रा है, इससे आपके अंदर कितनी बॉडी में स्ट्रेंथ है ये इमेजिन की जाती है। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। जैन धर्म से जैनिज्म के कुछ जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं उनको कितने लोग जानते हैं? जो कुछ भी जानते हो थोड़ा बहुत हाथ उठाओ, उससे हम एक आइडिया लेंगे कि आपके अंदर कितनी नॉलेज है, क्या है। हाथ उठा के बता रहे कोई भी बच्चे है? हाँ, जैनिज्म के सिद्धांतों के बारे में जो कुछ भी आप थोड़ा बहुत जानते हैं, कोई भी लोग जानते हैं? इसका मतलब है आप लोग बहुत कम लोग जानते हैं, है ना? अच्छा चलिए, आपने भगवान ऋषभ देव का नाम सुना है? महावीर भगवान का नाम सुना है? कितने लोगों ने सुना है महावीर भगवान का नाम? अच्छा, और ऋषभ देव भगवान का नाम? देखिए, ये अपनी कितनी बड़ी इग्नोरेंस रहती है कि वी नो नथिंग अबाउट आवर हिस्ट्री, यानी हम अपने इतिहास के विषय में कुछ भी नहीं जानते। और ये इतिहास सब कुछ जो पुरातन शास्त्र हैं, चाहे वो वेद हों, पुराण हों, यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान ऋषभ देव का नाम आता है, अगर आप कभी गीता पढ़ेंगे तो। और भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र थे। कितने? बोलो तो, डर लग रहा है क्या बोलने में? 100 भी होते हैं, है ना? और उन 100 पुत्रों में सबसे बड़े जो ज्येष्ठ पुत्र थे उनका नाम था भरत। क्या नाम था? भरत। और उनके एक और ज्येष्ठ पुत्र थे जिनका नाम था बाहुबली। बोलो। हाँ, वो फिल्म वाला बाहुबली नहीं, ये बाहुबली की एक बहुत बड़ी प्रतिमा, अगर आप कभी दक्षिण भारत में जाएं, श्रवणबेल गोल में बनी हुई है ना? अगर आप विश्व के आश्चर्यों में आज भी नाम गूगल पे डालेंगे तो बाहुबली भगवान की प्रतिमा का नाम निकलेगा। तो भगवान ऋषभ देव के ये 2 श्रेष्ठ पुत्र आज से असंख्यातों वर्ष पहले हुए। कितने? हाँ, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। जो सबसे पहले तीर्थंकर हुए, भगवान महावीर स्वामी तो 24वें तीर्थंकर हुए जिनका नाम हम जानते हैं, लेकिन उसके बीच में पहले ये 23 तीर्थंकर और हो चुके, 23 बड़े बड़े महापुरुष और हो चुके, जिनमें सबसे पहले भगवान ऋषभ देव थे, जिनके पुत्र का नाम भरत था। और श्रीमद् भागवत में, शिव पुराण में, लिंग पुराण में अनेकों जगह पर यह लिखा हुआ है, उन्हीं भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्रों में जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ पुत्र थे भगवान भरत, उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। बजाइए तालियां। आपको अगर अपने इतिहास का ज्ञान नहीं है तो आपको कुछ भी ज्ञान नहीं है। आपकी कोई भी नॉलेज साइंस की, कॉमर्स की कोई काम नहीं आएगी जब तक कि आप अपनी हिस्ट्री के बारे में नहीं जानते, आप अपने देश के बारे में नहीं जानते।
तो भगवान ऋषभ देव के पुत्र के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, ये आपको ज्ञान होना चाहिए। ये बात सनातन परंपरा के सभी ग्रंथों में लिखी हुई है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत के संविधान में जब ये बात उठी कि इस देश का नाम क्या रखा जाए, तो सबसे पहला शिलालेख जिसमें ये भारतवर्ष नाम लिखा हुआ था वह उदयगिरी खंडगिरी का शिलालेख है, जो खारवेल सम्राट के द्वारा लिखा गया वह शिलालेख है। उसमें भारतवर्ष का नाम आया प्राकृत भाषा में, और उसी के नाम पर संविधान में नाम पड़ा, जिसका नाम आज हम भारतवर्ष कहते हैं, भारत देश कहते हैं। तो आपको याद रहेगा हमेशा। अगर आपसे पूछे कि दुनिया में कौन से ऐसे स्थान पर भारतवर्ष ये नाम लिखा हुआ है और जो सबसे प्राचीन है, वह शिलालेख कौन सा है, क्या बोलेंगे? बोलो बोलो। उदयगिरी खंडगिरी का शिलालेख। आपने नाम सुना है उदयगिरी खंडगिरी का? खारवेल सम्राट का नाम सुना है? सम्राट अशोक का नाम सुना है? बोलो तो। खारवेल सम्राट का नाम किसने सुना है? बोलो, हाथ उठाओ। कितने लोगों ने सुना है? खारवेल भी एक बहुत बड़ा सम्राट हुआ, राजा हुआ। ये खारवेल ने जो सम्राट अशोक के बाद हुए, उनके द्वारा ये भारतवर्ष जो नाम लिखा गया संविधान की मीटिंग में, उसी नाम से लेकर के इस देश का नाम भारतवर्ष प्राचीन शिलालेख के आधार पर रखा गया। और जो भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत थे, उनके नाम से भारतवर्ष का नाम पहले से प्रचलित था। तो ये जो जैन ट्रेडिशन है, इसको हम कहते हैं श्रमण परंपरा। क्या बोलते हैं? और दुनिया में सबसे एंशिएंट जो ट्रेडिशन, जो ये दो ही हैं, एक श्रमण संस्कृति और एक वैदिक संस्कृति, है ना। जो वेदों के अनुसार चलने वाली परंपरा उसे कहते हैं वैदिक संस्कृति, और जो तीर्थंकरों के अनुसार चलने वाली परंपरा है उसे कहते हैं श्रमण संस्कृति। तो इस श्रमण संस्कृति में हमारे देश में अनेक अनेक मूर्धन्य आचार्य हुए, और उनमें अभी अभी कुछ 2 वर्ष पहले इस जगत के श्रेष्ठ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जो हमारे गुरुदेव थे, उनका समाधि मरण हुआ। आप लोग समाधि मरण के बारे में जानते हैं कुछ? जीवन के अंत में जब हमारा शरीर हमारा साथ छोड़ देता है, जब हमें ऐसे कोई रोग हो जाते हैं जिसका इलाज डॉक्टरों के पास नहीं होता है, जब डॉक्टर कह देते हैं कि अब आप इसको अपने घर ले जाइए, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उस समय पर हम सभी के लिए एक बहुत अच्छा उपाय जो तीर्थंकरों ने बताया, उसका नाम है समाधि मरण। जब शरीर छूटने वाला है, रोगों से शरीर नष्ट हो चुका है, उस समय पर इस शरीर में बैठी हुई जीवात्मा रोए नहीं, घबराए नहीं, इस शरीर को शांत भाव से ऐसे छोड़ दे जैसे हम एक वस्त्र को छोड़ करके दूसरा वस्त्र ले लेते हैं। हम कभी कष्ट का अनुभव करते हैं? नहीं करते। इसी तरह से शरीर भी हमें एक निश्चित टाइम के लिए मिला है। हमारी आत्मा, हमारा जीव पूर्व जन्म के संस्कारों से शरीर पाता है। एक टाइम तक आपका शरीर चलेगा और उसके बाद में शरीर छूट जाएगा, लेकिन आपकी आत्मा दूसरा शरीर ग्रहण कर लेगी। वह उसी तरह से कर लेती है जैसे हम एक वस्त्र को छोड़ करके दूसरा वस्त्र ग्रहण कर लेते हैं। अब उस समय पर अगर हम रोते हैं, घबराते हैं, किसी भी तरह की चिंताओं से दुखी होते हैं, तो हमें हमेशा दुखी जीवन मिलता है, परलोक में भी फिर हमें कष्ट ही मिलता है। अगर हम उस समय पर समता भाव रख लेते हैं और इस शरीर को बिल्कुल न्यूट्रल मूड में आकर के इसको छोड़ देते हैं, तो इसी को हम समाधि मरण कहते हैं। समाधि मरण का मतलब शांत भाव से अपने शरीर का परित्याग कर देना, जिससे कि हम शरीर से अपना ममत्व छोड़ करके, शरीर के कष्टों को छोड़ करके अपने आत्मा के सुख के लिए आत्मा को अपने शरीर से मुक्त कर सकें। इसका नाम है समाधि मरण। तो ऐसा समाधि मरण पूज्य गुरुदेव ने किया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुरुदेव की हमेशा ये भावना रहती थी कि जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं वह अपनी रोजगार को खुद खोजें, और रोजगार खोजने का मतलब होता है कि वह खुद आत्मनिर्भर बने।
जिसे आज पीएम महोदय, देश के प्रधानमंत्री, आत्मनिर्भर देश की बात कहते हैं, वह अनेक बार आचार्य गुरुदेव के पास गए थे और उन्होंने आचार्य गुरुदेव के पास बैठ करके इस राष्ट्र को कैसे सोने की चिड़िया फिर से बनाया जाए, इसके बारे में कई बार उनसे चिंतन लिया और वो उनसे बहुत प्रभावित थे। जिस समय पर आचार्य गुरुदेव की समाधि हुई, एक बहुत बड़ी बीजेपी की मीटिंग चल रही थी और उस मीटिंग में उन नरेंद्र मोदी जी उपस्थित थे। उस समाचार को सुनने के बाद में अपने कैबिनेट के समक्ष उन्होंने आचार्य गुरुदेव का आधा घंटे तक गुणगान किया, जो टाइम्स ऑफ इंडिया में और अनेक बड़े बड़े समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ। यह आचार्य गुरुदेव का प्रभाव देश के प्रधानमंत्री पर था। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप लोग इस बात की अनुमोदना कर सकते हो। अपने देश के अंदर आचार्य महाराज का ये कहना था कि बच्चे केवल नौकरियों के पीछे ना फिरें। आज आप देख रहे हो कितनी बेरोजगारी है और हर कोई जॉब चाहता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप पढ़ रहे हो तो किसके लिए? बोलो, एक अच्छा जॉब मिल जाए। आचार्य महाराज कहते थे, आपको दूसरे की नौकरी करने की अपेक्षा इस तरह का अपना चरित्र बनाना है, इस तरह की अपनी शिक्षा ग्रहण करनी है, इस तरह से अपनी योग्यता हासिल करनी है कि आप दूसरों को नौकरी दे सको, आप दूसरों की नौकरी ना करो। समझ में आता है? वो कब होगा? जब आपका अपना खुद का कुछ अच्छा व्यापार होगा। तो देश को अच्छा बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमें कृषि आदि साधनों के माध्यम से, कर्मों के माध्यम से अपने जीवन को उन्नत बनाने का उपक्रम हमें भगवान ऋषभ देव ने बताया। सबसे उत्तम कृषि मानी जाती है। जो व्यक्ति कृषि के माध्यम से अपनी आजीविका चलाता है, वह देश के लिए भी अच्छा करता है, समाज के लिए भी अच्छा करता है और अपने लिए भी मेहनत कश जिंदगी जी करके लंबी उम्र तक जीता है। तो कृषि सबसे उत्तम है। भगवान ऋषभ देव ने सबसे पहले इस कृषि का ज्ञान जगत के लोगों के लिए दिया था। आप सभी के लिए यह समय है जब आप ये सीख सकते हैं कि कम से कम हम अपने रोजगार को खुद ब खुद प्राप्त करें। इसलिए आचार्य महाराज ने, जो महात्मा गांधी ने चल चरखा और हथकरघा का एक प्रचार किया था, उसके बाद अगर कोई दूसरा महापुरुष इस धरती पर हुए हैं तो उनका नाम है आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने चल चरखा और हथकरघा के माध्यम से लोगों को फिर से स्वरोजगार की एक सीख दी। अनेक जेलों में वह अनेक कैदियों के लिए भी उनके रोजगार के लिए और उनके जीवन को उन्नत बनाने के लिए यह हथकरघा एक बहुत बड़ा प्रकल्प खड़ा हुआ। आप लोग भी इस तरह के प्रकल्पों से अपने जीवन में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। अगर हमें कुछ मिले ना मिले तो हम अपने हाथों से खुद मेहनत करें, अपने शरीर से मेहनत करके हम कमाएंगे। जिसे आप लोग कभी सुनते हो, खून पसीने की मिलेगी तो, कभी गाना नहीं सुना? बोलो तो, कभी फिल्म तो देखते होगे? बोलते नहीं है, बच्चे ऐसे शर्मा रहे हैं जैसे पता नहीं क्या कहाँ बैठे हैं, है? कभी सुना है ना, खून पसीने की मिलेगी तो? बोलो, क्या खाएंगे? और नहीं तो यारो, हाँ, भूखे मर जाएंगे। तो इसी तरह की जिंदगी हमें जीना सीखना चाहिए। आज आप लोग पढ़कर के भी बेरोजगार हो रहे हैं और जब आपके सामने अनेक खर्च आ जाते हैं और आपके पास में कोई अर्निंग के साधन नहीं होते हैं, तो अनेक लोग तरह तरह के व्यसनों में, चोरियों में, डकैतियों में, खून खराबे में लिप्त हो जाते हैं और उसके कारण से इस देश का और अपना दोनों का नुकसान करते हैं। तो सभी के लिए ये बताना जरूरी है कि हम कभी भी अपने जीवन में ये संकल्प लें कि हम अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए हमेशा अपनी मेहनत से अपना कार्य करेंगे, ना कि हम केवल यह सोच करके कि हमें कोई जॉब मिल जाए और उसी से ही हमारी पूरी जिंदगी चल जाए, या हम किसी की धरोहर को हड़प करके या किसी भी तरीके का कोई भी चोरी, अत्याचार आदि करके हम अपना जीवन नहीं चलाएंगे। ऐसे कितने लोग हैं जो इस बात का संकल्प ले सकते हैं कि हम अपने जीवन में किसी का
अहित करके अपना जीवन आगे नहीं बढ़ाएंगे। हम अपनी मेहनत से जो करेंगे वो हम पाएंगे और हम अपने जीवन को सुखी बनाएंगे। बताइए हाथ उठा करके कि हम अपने जीवन में कभी भी, बहुत बढ़िया, अहित करके, किसी की चोरी करके, किसी को नुकसान पहुंचा करके अपना जीवन नहीं चलाएंगे। अगर हम इस एक शिक्षा को अपने दिमाग में रखते हैं तो आज आचार्य गुरुदेव की समाधि दिवस पर हमारे लिए यही सबसे बड़ी सीख होगी कि हमने उनके जीवन को देख करके एक अच्छा संकल्प लिया और इसी संकल्प से हम अपने जीवन को आगे बनाएंगे। अचानक से मौसम की खराबी आने के कारण से जैसे प्लेन भी कहीं ना कहीं लैंड कर जाते हैं और रुक जाते हैं, ऐसे ही आप लोगों के लिए अब यह जो कार्यक्रम है, यह वक्तव्य है, यहीं पर पूरा करता हूं। और आप हमेशा ये याद रखेंगे कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज इस धरती पर एक बहुत बड़े श्रेष्ठ आचार्य हुए हैं, जिन्होंने देश हित में और आत्म हित में बड़े बड़े कार्य किए हैं। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की